सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर नाजिल हुए थे? वो कौन सा बादशाह है जिसने मरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? नहीं, इस बात को ही मालूम नहीं कि मुसलमानों का सबसे पहला झंडा जो था वो किस रंग का था? आज हम आए हुए हैं पीपलसाना के अंदर और यहीं पर हमारे कुछ भाई होटल के अंदर हमारे इस्लामी भाई बैठे हैं। उन्हीं से कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं वो सवालों के जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब खैरियत से हैं? अच्छा भाई, हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोगों से इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं। अगर आपको सवाल का जवाब पता हो तो आप हमें बताइएगा, और नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, जिससे होगा ये कि आपके इल्म में इजाफा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना भाई? और इसमें कोई इंसल्ट वाली बात ना समझें आप, क्या आपकी बेइज्जती की जा रही है या फिर आपको कुछ गलत बोला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हो रहा है हजरत, एक बात हो रहा है, जैसे कि कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं जी जी जी, तो उन्हें हदीसों का मालूम नहीं होता है। जी जी कुछ अपना कारोबार भी करते हैं, जी जी, उसमें कुछ जैसे कि नमाज पढ़नी है उसमें कमी कुताही रहती है। पढ़े लिखोगी तो होड़ नहीं हो पाती है नहीं, क्योंकि इल्म है ये हर किसी से पूरा नहीं होता है। जी जी, इल्म, सारा इल्म तो बस उसी को है, किसी को है नहीं है। कोई मुफ्ती हो, आलिम हो, हाफिज हो, मौलाना हो, सारा इल्म सबको नहीं होता है। सारा इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह को है कि नहीं? वैसे भाई आपका नाम क्या है? शौकीन सा। शौकीन सा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम? नबी अहमद। नबी अहमद। भाई आपका नाम? रेहान, माशाल्लाह। अच्छा, हमारा एक सवाल ये है, हमारा पहला सवाल ये है कि सूरह फातिहा समझते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर नाजिल हुए थे? बिल्कुल सही है। कितने फरिश्ते लेकर नाजिल हुए थे? इस बात का तो मालूम नहीं। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 20,000 या 40,000 या फिर 80,000। कम बेसी, हाँ वो तो चलो सही है। मतलब ये मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, 20,000, 40,000 या फिर 80,000। अब आपका जहन क्या काम कर रहा है? होंगे इतने नहीं, आप मुझे ये बताइए, 20,000 लेकर नाजिल हुए थे या 40,000 लेकर नाजिल हुए थे या फिर 80,000 फरिश्ते लेकर नाजिल हुए थे? आपका जहन किस जगह पर काम कर रहा है, आप वो बताइए। 80,000। माशाल्लाह। भाई आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है, ज़्यादा से ज़्यादा ही होंगे यार। देखिए 80,000 फरिश्ते सूरह फातिहा को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होंगे, अपने नबी पर आए होंगे तो वो यार ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए होंगे। जी जी, देखिए सूरह फातिहा को 80,000 फरिश्ते लेकर नाजिल हुए थे। ठीक है नहीं? हमारा दूसरा सवाल ये किया है कि वो कौन सा बादशाह है जिसने मरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? नहीं, इस बात को ही मालूम नहीं। नहीं पता? मरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा था? इस बात का कोई मालूम नहीं, कौन से बादशाह ने कही हुई है। बादशाह की बात चल रही है ना। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, बताने की जरूरत। ठीक है, अगर आपका जहन कहीं काम कर रहा हो तो आप सोच लीजिए, कोई एक बादशाह, कोई बादशाह का नाम याद है जो अपने इस्लाम में गुजरे हों? उन बादशाह कोई यार इस बात का तो नहीं मालूम। बादशाह अकबर बादशाह भी गुजरे हैं। अकबर बादशाह हैं ये, और कोई अकबर बादशाह की मांग कर लो, हमें तो यही बात। और चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए वो जो हैं वो हैं शेर शाह सूरी। तो देखिए बादशाह शेर शाह सूरी जो बादशाह हैं, इन्होंने मरते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है? बात सही है। और आज आदमी सारी नेमतें खा जाएगा, मगर एक बार भी दिन भर में ये नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। खा भी रहा है, पी भी रहा है, चल भी रहा है। बताइए, हर चीज़ में अल्लाह की नेमत है। जैसे आपने ये बात बताई तो ये तो अभी हमारे ध्यान से तो अभी बात हट गई है ये वाली। ये कौन से बादशाह ने ये अल्हम्दुलिल्लाह? शेर शाह सूरी। देखिए ना, शेर। अब जैसे उलमा बताते हैं, ये नहीं कि नहीं बताते हैं, लेकिन दिमाग में नहीं आती है बात, वो दिमाग में नहीं बैठती, हम उस पर थोड़ी सी गौर नहीं करते, गौर नहीं करते हैं बात। इधर से सुनते हैं, इधर को निकालते हाँ, हैं। ये तो है बात है। तो खैर उलमा बताते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। अच्छा, एक सवाल हमारा ये है कि मुसलमानों का सबसे पहला झंडा जो था वो किस रंग का था? झंडा तो हरे रंग का। आपका जवाब क्या है? हरे रंग का था। हाँ, रेहान भाई आपका जवाब क्या है? हरे रंग के था। हरे रंग का था। आप इनकी तरह बोलेंगे? और? आप कुछ और सोच लीजिए। हम इनसे छोटे थे, कौन इनसे बड़े? नहीं, मतलब आपका जहन कुछ और भी तो काम कर सकता। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम मुसलमानों का झंडा जो था वो सफ़ेद कलर का था। अच्छा, सफ़ेद रंग पर बात कर लें थोड़ी सी। कैसे बात कर रहे हो तुम? तो ये बैठ के करवा रहा है। अच्छा, कोई जो दिक्कत बातें हमारे दिमाग कोई में दिक्कत हैं, हो रही हो, जो कोई नहीं दिक्कत हो रही हो तो नहीं कि था, अरे भाई तुम बताओ, अरे भाई जो तुम्हारे याद है
जी जी आप बताएंगे जी जो हमारे थोड़ी जो भी याद होगी तो हम तुम आपको बताते चले। जी जी क्योंकि हम इस दौर के देखिए बैठकर दौर के बात जो करने से ही आपस में इल्म बढ़ता है। ठीक है नहीं, आज हम चौराहों पर भी बैठते हैं ना तो सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, गीबत करते हैं लोगों की। बात से तो दिल ये खुश रहता है कि जो है हमारे है, लेकिन हम आओ तो सबक मिल ही रहा है ना। सबक मिल रहा है ना, क्योंकि देखा आपने चौराहों पर भी लोग बैठ के ना एक दूसरे की बुराइयां ही करते हैं, इस्लामी बात नहीं करते हम लोग। हमें होना ये चाहिए कि हमें इस्लामी बात करनी चाहिए, जहाँ हम 4 इस्लामी भाई बैठें वहाँ पर अपनी इस्लाम का कुछ तज़किरा करें, इस्लामी बातचीत करें, एक दूसरे से कुछ पूछें, एक दूसरे को कुछ बताएं, तभी तो इल्म बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है कि नहीं। चलिए आप ये बताइए कि सबसे पहले जो उसकी नमाज़ अदा की थी, फजर की नमाज़, सबसे पहले कौन से अदा की थी? फजर की नमाज़ सबसे पहले फजर की नमाज तो आदम अलैहिस्सलाम ने अदा करी। चलिए ये वाले सवाल का जवाब जो है वो आप लोग कमेंट में दीजिए कि सबसे पहले फजर की नमाज़ किसने अदा की थी। चलिए मैं आप लोगों से एक ऐसा सवाल कर लेता हूँ जो कि हमारे इस वक्त के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ठीक है नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे साथ 2 फरिश्ते रहते हैं, 2 फरिश्ते रहते हैं, उनका काम क्या है? एक बुराई लिखता है, एक अच्छाई लिखता है, नेकी अच्छा है। बदी लिखता अच्छा है। इनका नाम क्या है? किरामन कातिबीन। माशाल्लाह, भाई ने एक सवाल का जवाब दे दिया, दिल खुश हो गया। किरामन कातिबीन वो फरिश्ते हैं जो हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिखते रहते हैं। अच्छा ज़ोहर की नमाज़ कितनी होती? 12 रखा। 12 रकात होती। आप बताओ कितनी रकात होती? 12 गलत बता रहे हैं, तुम बताओ कितनी होती? जोहर की जी 12 ही 12 होती। जी। चलो बताओ कैसे कैसे पढ़ते? 4 फर्ज अच्छा 4 फर्ज, सबसे पहले फर्ज पढ़ते जी। हैं? अच्छा, 4 फर्ज पढ़ते, फिर उसके बाद 4 सुन्नतें। ना बेटे ऐसे नहीं। 4 सुन्नतें पढ़ी जाती पहले, फिर 4 फर्ज पढ़े जाते हैं, फिर 2 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, फिर 2 नफिल पढ़े जाते हैं। देखिए इस चीज़ से ये साफ जाहिर होता है कि हम लोग अपने बच्चों को ना मजहबी तालीम नहीं दे रहे, हम सिर्फ दुनियावी तालीम दे रहे हैं हम अपने बच्चों को। हमें होना ये चाहिए कि दुनियावी तालीम चाहे बात को दें, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहबी तालीम दें। समझ रहे हैं आप? अपने बच्चों को मजहबी तालीम, हमारी इस्लामी तालीम सिखाने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हमारे बच्चों के पास इस्लामी तालीम नहीं है। अभी आप किसी से पूछो आप नमाज के बारे में, अगर नमाज याद निकल आए तो 100% लोगों में 3 या 4% लोग ऐसे होंगे जिनको नमाज याद है, बाकी 95 या 96% लोग ऐसे जिन हजरत बताऊँ, देखो ये जो इंसान जैसे उर्दू पढ़े हुए होते हैं, जी तो ये जो उर्दू पढ़े हुए होते हैं ना, तो उनको सब सवालों का पता होता। जी अब जो बिल्कुल अनपढ़ बच्चे होते हैं या बड़े बूढ़े होते हैं तो बस खाली एक अपना एक जैसे नमाज पढ़ते हैं उल्टी सीधी, बाकी और बातों का जो पता होता है वो नहीं होता है। देखिए मैं आपकी एक बात रोक के बोल रहा हूँ। जरूर है, लेकिन वो जी दिमाग जी में मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला है कि हमें अपने बच्चों को तालीम सिखाने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। आप चाहें भले ही आपने इल्म हासिल ना किया, मगर आपको अपनी औलाद को इल्म हासिल कराना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। मौत बरहक है, आपको भी जाना है, हमको भी जाना है, ठीक है नहीं। मगर ये बात आप ध्यान रख लें कि अगर अपने बच्चों को अपनी तालीम हासिल नहीं कराई तो आपके जाने के बाद ये आपको याद भी नहीं करेंगे। ये बात समझ लें आप। ये आपको सूरह फातिहा भी पढ़ के नहीं बख्श सकते। जब इनको आप याद ही नहीं होगी तो क्या पढ़ के बख्शेंगे? तो बिल्कुल मुकम्मल बढ़िया है ना हर एक। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चलिए आपको कोई एतराज़ तो नहीं? आपका वीडियो यूट्यूब पर आने वाला है, कोई एतराज़ हो? कोई भाई यार, आपको कोई एतराज़? कोई एतराज़ नहीं। चलिए अल्लाह आपको बहुत सलामत अच्छी बात है रखे। यार ये तो। और थोड़ा सा मजहबी तालीम के बारे में ध्यान दें, ठीक है नहीं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज कितने पहले अदा करी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें क्या आप जानते थे